زما ګردې فعل وي الحمدلله اوس ښه ټیک ټاک یم، ښه برابر یم، دوی خو خورم، خو مطمئن یم چې انشاءالله زه خوشحال یم، زما کار برابر دی. जितने भी शुगर्स के या किडनीज़ के पेशेंट हैं उनको मैं दावत दूंगा कि वो एक बार डॉक्टर साहब को आजमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ. आज का ये प्रोग्राम जो है ख़ास कर गुर्दे वाले मरीज़ों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा. गुर्दों के मरीज़ों के लिए खुशी का पैगाम होगा इसमें. मेरे जो दो मेहमान हैं मैं इनका तहे दिल के साथ शुक्रगुज़ार हूँ और इनकी खिदमत में इनके लिए मैं एक शेर ख़ास कर पढ़ता हूँ कि जियो इस अंदाज से कि ज़िंदगी भी रश्क करे, मरो तो मौत भी पूछे कि कौन मर गया है यारो. तो ये जो इन्होंने नेकी की है आप लोगों के साथ, मेरे साथ, तो मैं इन दोनों भाइयों का तहे दिल के साथ शुक्रगुज़ार हूँ. ये मेरे दोनों बड़े प्यारे पेशेंट हैं, बड़ी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और ख़ास कर ये अजी साहब जो हैं इनका तो 2019 से हमारा आपस में वास्ता मिलना जुलना और इलाज के हवाले से इनका आना जाना लगा रहता है. 2019 में ये हज से वापस आए तो हज के दौरान ही इनके दोनों गुर्दे फैल हो गए. जब वापस आए हॉस्पिटल गए, चूँकि इनके पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी जिस्म के ऊपर सूजन थी, यूरिया और क्रिएटिनिन वाफर मकदार में बढ़ गया था और डॉक्टर को फौरी डायलिसिस लिखना पड़ा. हाजी साहब ने डॉक्टर की एडवाइस पर डायलिसिस किए और फिर बकौल हाजी साहब के तकरीबन 7 मरतबा इन्होंने डायलिसिस किए. किसी ने इनको मेरे हवाले से बताया, मेरे पास क्लिनिक में आए 2019 में जब हो, तो इनको मैंने मेडिसिन लिखी और इनको मैंने तरीक़ाकार बताया कि आप कमज़ोर भी काफ़ी हो चुके हैं. उस वक्त जब मेरे पास आए थे तो बड़े कमज़ोर थे. तो इनको मैंने कहा कि अगर आपके नज़दीक, घर के नज़दीक कोई लेबॉर्ट्री हो तो ये टेस्ट करवाते रहें. इन्होंने 3 दिन के बाद डायलिसिस करना था और फिर मुझसे पूछते रहे अगर आपका ये क्रिएटिनिन और यूरिया कम होता है तो फिर आप डायलिसिस ना करवाएं. तो बहरहाल हाजी साहब ने मेरी सारी बातों के ऊपर अमल किया. तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था इनके बारे में कि वो हाजी साहब आए थे, पता नहीं किधर चले गए, क्यों गायब हो गए. हालांकि तो मेरा बड़ा अच्छा इलाज है, मरीज़ तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन शायद हाजी साहब मुतमईन नहीं हुए होंगे या ठीक नहीं हुए होंगे. तो 1 साल के बाद जब मेरी क्लिनिक में दोबारा आए और जब दरवाजे से अंदर आए तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ. तो मैं सोच रहा था कि देखिए हाजी साहब को मैंने याद किया और वो इस कंडीशन में मेरे सामने आ गए फरिश्ता बनकर. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हाजी साहब से मैं उठ के मिला, बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी खुशी हुई. तो 1 साल के दौरान हाजी साहब ने डायलिसिस नहीं किया. आज 2021 है, आज भी थोड़ी बहुत मेडिसन साथ में जारी रखी हुई है क्योंकि गुर्दे इनके डैमेज हो चुके थे, काम करना छोड़ दिया था, 7 मरतबा डायलिसिस हो चुका था. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाज से ये सिर्फ एक हाजी साहब नहीं, बहुत सारे ऐसे हाजी साहब आते हैं जो सेहतमंद होते हैं. आप लोग परेशान होकर मारे मारे घूमते रहते हैं, मारे मारे इलाज करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, परेशानी अलग उठानी पड़ती है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा अलग होता है. तो इन सारी चीज़ों को देख कर मैंने मरीज़ों की कंडीशन देख कर, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो ना तो डायलिसिस की तरफ जाते हैं और ना उनको पास कोई सही इलाज की जो चॉइस जो होती है वो भी उनके पास नहीं होती है क्योंकि उनके पास पता नहीं होता है उन लोगों को. तो जो लोग गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं और तकलीफ़ में हैं और डायलिसिस भी नहीं करवा रहे हैं और उनका ब्लड यूरिया और उनका क्रिएटिनिन, पोटाशियम, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कोई और मामला इस तरह के गुर्दों के हैं, तो वो परेशान न हो, होम्योपैथिक का अच्छा इलाज करवाएं. जिस तरह हमारे सेंटर में भी बेहतरीन इलाज किया जाता है, मेरे पास भी आ सकते हैं. तो मैं अभी सबसे पहले हाजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपसे बात करेंगे अपने इलाज के हवाले से. زه په 2018 کې عمرې له تللی وم. کله چې هلته ما تکلیف جوړ شو زما په ګردو باندې وینه راغله، په مدینه کې راغله. بیا چې راغلم زه په شیرپور هسپتال کې داخل شوم، اووه ورځې ما هلته اډمیټ وم. ما 2 ځله ډایلیسیس وکړو او د هغې نه پس د ډاکټر صاحب ته راغلی یم او په دغه وخت نه تر دې وخته په الحمدلله زما ښه ساعت تېرېږي، ګزاره مې کېږي. زما ګردې فعل وي الحمدلله اوس ښه ټیک ټاک یم، ښه برابر یم، دوی خو خورم، خو مطمئن یم چې انشاءالله زه خوشحال یم، زما کار برابر دی.
डायलिसिस हो जल्द तसुकर वो वाले में से डायलिसिस कर दे 7 वारे जी जी। तो ये माशाल्लाह अभी ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डायलिसिस के बगैर चल रहे हैं। 7 दफ़ा इन्होंने डायलिसिस किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी मेडिसिन के ऊपर चल रहे हैं। तकरीबन 3 साल के बराबर इनका टाइम हो चुका है, अभी 2021 भी एंड में है। अच्छा, ये दूसरे जो मेरे भाई हैं इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखने के बाद मुझसे रब्ता किया। ज़रा इनकी स्टोरी सुना देता हूँ आपको। तो इनका रब्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई आप लोग इलाज करते हैं या पैसा मैसा कमाते हैं ना। तो फिर मैंने इनको कहा कि भाई आप इस तरह करें, आप आ जाएँ, तरीक़ाकार देख लेंगे। क्योंकि मेरा तरीक़ाकार ये है, जो किडनी के पेशेंट होते हैं ख़ासकर या किसी भी मर्ज़ के हवाले से, तो जो तरीक़ाकार होता है ताकि पेशेंट को भी पता चले लेबॉर्ट्री टेस्टों के ज़रिए, तो वो बाकायदगी से मैं पेशेंट के टेस्ट करवाता हूँ। 15 दिन की अगर मेडिसिन है तो 15 दिन के बाद मैं देखता हूँ कि पेशेंट का क्रिएटिनिन कैसा है, यूरिया कैसा है, पोटाशियम कैसा है, यूरिक एसिड कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ जो पेशेंट को मर्ज़ होता है उसके मुताबिक। तो ये इनको भी मैंने कहा, तो जब ये यहाँ पर आए मिले गपशप, तो मैं चूँकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो मेरे दोस्त ही होते हैं, तो मिलता तो मैं दोस्तों की तरह ही हूँ सबको। तो इलाज की तो मेरी अपनी तरफ से कोशिश होती है, शिफा तो रब की ज़ात देती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन अगर किडनी के 100 पेशेंट आ जाते हैं ना, तो उसमें तकरीबन 80 अल्लाह के फजल से मुझे इतना यकीन है कि ठीक हो जाते हैं। बाकी 15-20 पेशेंट में ऐसा भी होता है कि वो अपनी एहतियात नहीं करते हैं, खुराक में परहेज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो ब्लेम भी डॉक्टर के ऊपर ही आ जाता है। और कुछ डॉक्टर में कमज़ोरी भी हो जाती है, हो सकता है कमज़ोरी भी हो, मेडिसिन में उतनी जान न हो, या कुछ ऐसे मामलात की वजह से अगर कोई पेशेंट रह जाता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन से ठीक होते हैं। तो अगर आप लोगों को गुर्दों के हवाले से मसले है, तो इन भाई को जब इन्होंने मुझसे इलाज करवाया, तो इलाज करवाने के बाद इनका जो यूरिया था मेरे ख्याल में 170 के करीब था। आज से 3 महीने पहले ये मेरे पास आए थे। तो जब ये अभी लास्ट विज़िट था इनका, मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता पहले जो लास्ट विज़िट था, तो उसमें हमने टेस्ट करवाए। तो उस टेस्ट में इनका यूरिया जो था 170 से कम होकर 68 पे, जो मुझे याद आ रहा है, इसी तरह ही था। और इसी तरह इनका जो क्रिएटिनिन, जब ये स्टार्ट में आए थे तो मेरे ख्याल में इनको लास्ट टाइम में डॉक्टर जिससे इलाज करवा रहे थे डायलिसिस भी लिखा। तो जब मेरे पास आए तो 8 से कम होकर मेरे ख्याल में 3 पर आ गया है ना, 7.85 था तो 3.8, तो 3.8 तक वो आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 महीने में अगर इतनी प्रोग्रेस मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस दिन भाई से आपको मिलाते हैं, ये भी अपनी स्टोरी जो है अपनी ज़बानी सुनाएंगे, ये ज़रा सुन लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दावत देकर और आप नाज़रीन से मुखातब होने का मौका फराहम किया। बात तो बहुत लंबी सी होती है, लेकिन यह कि शॉर्टकट बात करूँगा कि मेरी मिसेस थी, वो गुर्दों की पेशेंट थी। उनके दोनों जो गुर्दे थे वो फेल हो चुके थे, नकारा हो चुके थे, और बहुत इधर उधर भटकने से और डॉक्टरों के पास जाने से उनको कोई अफाका ना हो सका, और पैसे का ज़ाया हुआ, ज़हनी टेंशन, परेशानियाँ ये साथ साथ चलती रही। और फिर एक दिन डॉक्टर साहब ने ये एडवाइस किया कि भी इनके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाएं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है। तो एक दिन इसी तरह मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू मेरे सामने आया। तो जहन में सोचा कि चलें क्यों ना कि इन डॉक्टर साहब को भी आज़मा लिया जाए, जैसे वो डॉक्टरों को आज़माया गया, और चलें इनको भी आज़मा दिया जाए। तो इनका नंबर स्क्रीन पर आया, फिर नंबर लेके मैंने इनको कॉल की, और उस टाइम मैंने थोड़े से सख्त रिमार्क्स दिए डॉक्टर साहब को, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टरों से तंग आए हुए थे हम, और उस हिसाब से इनके साथ सख्त रिमार्क्स पेश हुए। इन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मुझे क्लिनिक बुलाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप अल्लाह पे भरोसा रखें और ये मेडिसिन खाएं। 15 दिन में आपका क्रिएटिनिन और यूरिया 50% हो जाएगा, जो कि अमूमन डॉक्टर्स दावे करते हैं, और अरशद भाई ने भी दावा किया, और जो कि ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा था उस टाइम। लेकिन
गोगे वो कहते हैं कि इंसान मरता ना तो क्या करता, तो हमारे साथ तो वही हिसाब किताब चल रहा था। तो हमने सोचा चलें आज़मा भी कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब का जो दावा है वो ठीक है या नहीं। तो 15 दिन की मेडिसिन्स के बाद जब वापस दोबारा आए हम चेकअप के लिए, तो नाजरीन आप ये यकीन करें कि वो 50% ही नीचे आए हुए थे। क्रेटीन, यूरिया, ये दोनों 50%, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था वैसा ही अल्लाह ताला ने इनके साथ मिलकर मेरी मिसेस के क्रेटीन और यूरिया डाउन किए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, खुशी का मकाम भी था। और गुज़श्ता डॉक्टरों से तंग आकर एक अल्लाह ताला ने इनकी सूरत में फ़रिश्ता फराहम किया और मेरी मिसेस जो थी उनके क्रेटीन यूरिया अब ठीक है और अब माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, ठीक हैं। गो के क्रेटीन यूरिया 50% पे ही है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है और यूँ समझें कि शायद ना होने के बराबर। पेशेंट तो पहले लगती थी, अब तो बिल्कुल लगती नहीं। तो लिहाजा मैं भी आप जितने भी शुगर्स के या किडनीस के पेशेंट हैं उनको मैं दावत दूंगा कि वो एक बार डॉक्टर साहब को आजमाएं और अपना पेशेंट का इलाज कराएं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैं और हाजी साहब इनके हाथ से सेहतयाब हुए, इसी तरह उम्मीद करूंगा कि आप भी इन्हीं के हाथ से सेहतयाब होंगे। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जे दोनों मोहतरम मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आप लोगों को एक आगाही फराहम की कि किस तरीके से अवान होम्योपैथिक सेंटर में इलाज किया जाता है। जैसा कि मैं शुगर के बहुत सारे मरीज़ देखता हूँ और इसी दौरान शुगर के बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके साथ साथ गुर्दे, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो होते हैं उनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। तो गुर्दे के ऊपर मैं इंतहाई फ़ोकस रखता हूँ। मेरा फोकस ही होता है किडनी का पेशेंट हो, क्योंकि मैं गुर्दे शुगर वाले पेशेंट को जब देखता रहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिनके गुर्दे कमज़ोर हो चुके होते हैं, वो परेशान होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं फ़ोकस करके शुगर वाले मरीज़ों के गुर्दे भी जो कमज़ोर हो चुके होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ एक्टिव हो जाते हैं। मैं अपने पेशेंट को साथ साथ ये हिदायत करता रहता हूँ कि आप किसी भी लेबॉर्ट्री से टेस्ट हमेशा करवाते रहा करें, ताकि आपको पता चले कि आपने जहाँ से जो इलाज करवाया है उससे आपको कितना फ़ायदा होता है। तो आप जितने भी तकलीफ़ में हैं, जितने भी दर्दों में हैं, जितने भी गुर्दे के मसाइल हैं, आप ज़रूर अवान होम्योपैथिक सेंटर में आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामिल शफा अता फरमाएगा। अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर लेवल, अपना TG, अपना कोलेस्ट्रॉल जो है कोशिश करें कि इनको हमेशा कंट्रोल रखें, हमेशा इनके टेस्ट करवाते रहा करें ताकि आपके जिस्म में बीमारियाँ ना पैदा हों। बहुत शुक्रिया।